और मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं तेंदुखेड़ा से। तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय शर्मा ने शनिवार के दिन तेंदुखेड़ा में लगने वाले साप्ताहिक बाजार के दिन आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया। 8 साल पहले जन सुनवाई अपने तेंदुखेड़ा स्थित निवास पर प्रारंभ की गई। जन सुनवाई में लोगों की समस्या का समाधान किया जाता है। कोविड संक्रमण काल को छोड़कर इस जन सुनवाई में लोगों का इतना विश्वास बढ़ गया है कि कोर्ट कचहरी थाने या विवादास्पद मामले, पारिवारिक कलह, लड़ाई झगड़े, जमीन विवाद जैसे मामले भी उनके हस्तक्षेप से निपटाने के पक्ष में पहुंचने लगे हैं। ऐसा ही एक दहेज प्रथा से संबंधित मामला आज शनिवार को आपसी सामंजस्य स्थापित कर दोनों पक्षों को सुलह कर निपटारा किया गया और लड़का लड़की को अपनी स्वतंत्र जिंदगी जीने के लिए दोनों परिवार सहमत हुए। इस मौके पर विधायक संजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि आपसी सामंजस्य, भाईचारा और मिल बैठकर बातचीत के दौरान हल कर लेना चाहिए। कोई उद्देश्य ऐसा वो नहीं, लेकिन लोगों की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, बार बार लोग परेशान होते हैं। कार्यालय में जाके हमारे यहाँ पे जाते, शनिवार के दिन तेंदुखेड़ा सेंटर तेंदुखेड़ा विधानसभा का है, ये बाजार का दिन भी रहता है, तो लोग अपने काम से बाजार आते हैं, उसी अलग से कोई काम लेके ना आना पड़े, एक ही बार में उनके सब काम यहाँ हो जाए किसी भी कार्यालय को, इसलिए जन सुनवाई रखी जाती है। क्षेत्र के सारे लोग आते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण होता है। कांग्रेस कुरवाई ने धरना और विरोध प्रदर्शन किया। आज ब्लॉक कांग्रेस कुरवाई के नेतृत्व में रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल, लोहा और विभिन्न वस्तुओं के दामों में निरंतर रूप से बेतहाशा हो रही वृद्धि पर केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया गया। 2018 में विधानसभा प्रत्याशी रहे सुभाष बोहत समेत ब्लॉक अध्यक्ष गिरिजेश साहू, मजाज मोहम्मद, महेंद्र सिंह जाट, कमलेश सहित सैकड़ों की तादाद में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के पाली नगर में स्थित 10वीं शताब्दी की प्राचीन कल्चरकालीन माता बिरासिनी की प्रतिमा पाली नगर के बीचों बीच विराजमान है। आज से हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो गया है। नवरात्र के पहले दिन माता बिरासिनी मंदिर के संरक्षक जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सपरिवार माता बिरासिनी देवी मंदिर पाली में घट की स्थापना की। प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना विधि विधान से की गई। साथ ही दीप प्रज्वलन पर आजीवन ज्योति कलश की स्थापना भी की गई। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना काल के 2 वर्षों बाद अब पहले जैसे परंपरागत तरीके से मंदिर में 9 दिनों तक आयोजन होते रहेंगे। देखिए, रामनवमी की तैयारी हमारी 15-20 दिन पहले शुरू हो जाती है, जिसमें मंदिर की पूरी साफ सफाई, रोलिंग, कलश, जवारे, खाद और मंदिर की कलश की रखा रखाव, यदि बीज, खाद, ये सब की व्यवस्था की जाती है, जो पहले से कर दी गई है। आज रामनवमी का प्रतिपदा आज बैठकी है, जो माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा आज सुबह घट स्थापना हुई और स्थापना होने के बाद आम जनता के लिए कलश बोवाने के लिए ज्योति कलश, सादे कलश, यदि सब काम कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहे हैं। जो शहरों के दौरान हमने देखा था कि जो नवरात्रि उत्सव है वो पारंपरिक हर्षोल्लास से नहीं मनाया जा सका था, कई प्रतिबंध लगे हुए थे। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से कोरोना पूर्णतः काबू में है और समस्त प्रतिबंध शिथिल कर दिए गए हैं। तो पहली बार पूर्व के जैसे भव्य आयोजन हुआ करते थे, उस अनुसार इस बार मनाया जा रहा है। कुरवाई के भालीवाड़ा में लोग बिजली कट जाने से परेशान हो रहे हैं। अभी गर्मी शुरू होना चालू ही हुई है और पानी की भारी समस्या की शिकायत के बाद भी पानी की समस्या दूर नहीं हो रही है। वहीं सुकतरा मंडल के मंडल अध्यक्ष ने बताया कि मैं सुबह भ्रमण को लेकर ग्राम भालीवाड़ा गया, जहां देखा कि महिला धूप में पानी के लिए परेशान हो रही है। तो मंडल अध्यक्ष मान सिंह सनोडिया की तरफ से तुरंत बिजली ऑफिस फोन लगाकर वर्तमान में हो रही पानी की समस्या का हल निकाला गया और पानी की दिक्कत को दूर किया गया। मेहनत से जा रही सर, पानी की समस्या। किस कारण से पानी नहीं मिल रहा है आपको? हमारे यहाँ सब लाइन की व्यवस्था अस्त व्यस्त है, पानी नहीं मिल रहा है और लाइट कटी है, बिजली बिल नहीं पटा है। आप लोगों से वसूली की जाती है? जी सर, की जाती है। हर महीने वसूली की जाती हर है? महीने वसूली होती है। तो इसमें बिजली बिल नहीं पटाया गया? नहीं पटाया गया है। तभी ये दिक्कत कितने दिनों से बनी हुई है आपको? 2 महीने से बनी है सर। पानी कुछ भी नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। इतना त्योहार चला गया, जो नवरात्र लग गया, पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ इस गांव में जब आया मैं तो देखा कि कुछ महिलाएं बहुत दूर से अपने गुंडियों में पानी ला रही थी।
मैंने कुछ महिलाओं से रोक करके पूछा कि भाई आप इतने दूर से पानी क्यों लेकर के आ रही हैं। तो बताया गया कि यहाँ लगभग 1 से 1.5 महीने से नल जल योजना बंद है। कारण पूछा बंद होने का, तो बताया गया कि बिजली बिल के कारण से लाइन कटी हुई है। मैंने तत्काल पीएचई वाले से भी बात किया। यहाँ पीएचई का भी मेंटेनेंस नहीं हो पाया है, और सुपरवाइज़र से बात किया तो उनने भी बताया कि बिजली बिल न जमा होने के कारण से यहाँ पीएचई का कनेक्शन। आप सभी ने सुना ही होगा कि नौकरी के नाम पर लोगों से अच्छे खासे मोटी रकम की मांग की जाती है और देश के होनहार युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ऐसा ही एक मामला जबलपुर सेंट्रल रेलवे की भर्ती पर आए राष्ट्रीय स्तर के वेट लिफ्टर का है, जिससे 11 लाख की मांग की गई। वहीं कन्नू चरण साहू का कहना है कि वह राष्ट्रीय स्तर के वेट लिफ्टर हैं और उन्होंने सेंट्रल रेलवे की भर्ती पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देते हुए सारी परीक्षाओं को सफलपूर्वक किया। फिर उन्हें कहीं किनारे पर कोच पवन कुमार और आनंद पटेल ने बुलाकर कहा कि 11 लाख रुपए दो, हम तुम्हारी भर्ती कर देंगे। साथ ही पीड़ित युवक ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जो मेरे से पीछे अंक वाले व्यक्ति को कोच ने सेटिंग पर उसे मेरिट लिस्ट में उसका नाम डाल दिया। इस बात की शिकायत मैंने संबंधित रेलवे अधिकारियों को दे दी और कार्रवाई की मांग है। तो उन्होंने बोले कि तुम कितना भी कम करो, बॉडी वेट जितना भी चलेगा, लेकिन उतना पैसा देना ही पड़ेगा। अगर पैसा नहीं दिए तो नौकरी कुछ होगा ही नहीं तुम्हारा। तो जब मैं उनको रिक्वेस्ट किया था तभी उन्होंने साफ साफ मना किए देते मेरे को। अभी जब मैं 24 तारीख को ट्रायल निकला फिर से, तो उसी ट्रायल में मेरिट लिस्ट आया है तो मेरा नाम नहीं था उसमें, तो दूसरे लड़का का नाम था। तो मैं एक कंप्लेंट लेटर रजिस्टर किया है और वो रेलवे बोर्ड और रेलवे मिनिस्टर और इधर के जीएम एजीएम सबको मैंने कंप्लेंट रजिस्टर किया है। मैंने ये आरोप बेबुनियाद हैं और जो भी परीक्षा हुई है, जो भी वजन उठाया गया है उसी के आधार पर लिया गया है। जो अच्छा खिलाड़ी था और जिसका मेडल था उसी को लिया गया है। एज के अनुसार और अच्छा प्रदर्शन के अनुसार लिया गया है और फिजिकल के अनुसार लिया। उसको पॉइंट मेरे द्वारा नहीं, एक टीम बनती है, 3 से 4 लोग की टीम होती है, उसके अनुरूप ही ये बनाया गया है। रामनगर थाना के अंतर्गत नगर परिषद डूमर कछार के झीमर के घने जंगलों के बीच में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की लाश मिली है। सूचना मिलने पर रामनगर थाना ने घटनास्थल पर पहुंचकर लाश को नाले से निकालकर पीएम के लिए भेजा है। बता दें कि लाश की पहचान कर ली गई है। बुजुर्ग महिला पौराधार की निवासी थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट रामनगर थाने में 25 फरवरी को की गई थी। मौत का कारण पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा। वहाँ से निकालने के दौरान ही उसकी शिनाख्त हो गई थी। जो विलासवती पति सुंदर सिंह 60 साल की महिला है, जो 25 फरवरी 2022 को गुम हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट अपने रामनगर थाने में हुई थी और उसके रूप में शिनाख्त हुई थी। वही महिला है और उसका आज पीएम चल रहा है। सर, प्रथम दृष्टि में क्या देखा जा रहा है? सर, जो विलासवती हैं, ये क्या है, मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, सोचने समझने की ज़्यादा क्षमता उनमें रह नहीं गई थी। वो घूमने के 2-3 दिन बाद उनको झगड़ा कांड में लास्ट बार देखा गया था और ऐसी संभावना है कि वो उसी तरफ से जंगल तरफ गई होंगी, पानी पीने के बहाने या किसी अन्य काम से गिर गई होंगी और पानी में बहते बहते नीचे तक चली गई होंगी। बाकी पीएम रिपोर्ट में जैसा आएगा वैसा अपन करेंगे। वहाँ का पानी और फीमेल बोन प्रिजर्व करवा के जाँच के लिए भेज। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट शंशीखाल पावर हाउस पर बीजेपी नेता विनोद ध्यानी ने बिजली विभाग में हो रही अनियमितता को लेकर विभाग का विरोध किया। सामाजिक कार्यकर्ता विनोद ध्यानी का कहना है कि सल्ट क्षेत्र के कई गांवों में बिजली विभाग बिना रीडिंग चेक बिलों को बेचते हैं। लोगों का बिजली का ज्यादा खर्चा नहीं है। विभाग क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की बात पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बिजली विभाग के एसडीओ अधिशासी अभियंता हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। बिजली विभाग की धांधली से ग्रामीणों में रोष है। का मीटर रीडिंग के अनुसार नहीं आ रहा है तो वो संशोधित हो जाएगा। वैसे मीटर रीडिंग के बिल में तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। शुरू हो गया है पोल बदलने का, वो सारे बदल जाएंगे पोल जो भी क्षतिग्रस्त हैं। अभी जैसे जैसे पोल मिलते जा रहे हैं, अभी हमें 95 पोल मिले थे, अभी हमारे 463 पोलों का काम है। तो अभी जैसे ही मिलते हैं हम लोगों की तरफ से कोई डिले नहीं होता है इसमें। पोल
कि 2 मियाँ बीवी रहते हैं घर पे, इनके बच्चे कोई घर पे रहते नहीं है। और बिल आ रखा 49,000 कुछ रुपए का बिल, और घर पे ना टीवी है, ना फ्रिज है, ना कूलर है, ना कुछ नहीं है घर पे इनका। अब बिल इतना आने का क्या मतलब होता है? अब जब हम अधिकारियों से संपर्क करते हैं तो ये अधिकारी गोल मोल में हमको जवाब देकर टाल देते हैं। ना ही इनके पास कोई कर्मचारी है काम करने को। बीच में मैंने कहा खदेरे गांव का मामला बताया इनको, मैंने कहा लॉबिंग करनी है, लॉबिंग करने को राजी नहीं है कर्मचारी। कल रात से खदेरे गाँव में लाइट नहीं है मेरे क्षेत्र में, वहाँ मैंने इनको कब से कर एसडीओ साहब को बोल दिया, एक्स साहब को बोल दिया, जेई को बोल दिया, कोई सुनने को राजी नहीं। धर्मनगरी हरिद्वार में आज श्री निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का विराम लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस युद्ध से करोड़ों अरबों खरबों के नुकसान के साथ जनहानि भी हुई है। उन्होंने कहा कि युद्ध वैचारिक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, शास्त्रिक होना चाहिए, पर युद्ध शस्त्र का नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमेशा हमें स्वभाव एक संत के समान रखना चाहिए, क्योंकि संत कभी उम्र नहीं होते, हमेशा संत प्रवृत्ति के होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मां भगवती और महादेव से प्रार्थना करूंगा कि दोनों देशों के बीच शांति व्यवस्था बने और शांति वार्ता भी हो। आज करोड़ों लाखों लोगों का नुकसान हुआ है वहाँ, आज खरबों की संपदाओं का नुकसान हुआ है वहाँ, वैभव समाप्त हो गए। यूक्रेन जैसे एक छोटा राज्य आज कहीं न कहीं बहुत हताहत हो गया है। तो इसलिए मेरा भगवती से आग्रह है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध विराम हो, और युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध वैचारिक होना चाहिए, युद्ध व्यवहारिक होना चाहिए, युद्ध शाब्दिक होना चाहिए, ना कि युद्ध शास्त्रीय होना चाहिए, ना कि युद्ध शस्त्र से होना चाहिए। युद्ध बीती देर रात भेल सेक्टर 4 में तेंदुए की दस्तक सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दी है। आपको बताते चले कि भेल के सेक्टर 4 स्थित जंगल से सटे क्वार्टर में तेंदुए की चहलकदमी नजर आई है, जिसमें तेंदुए ने कुत्ते को अपना शिकार बनाया है। आपको बताते चले कि भेल सेक्टर 4 का ये क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क की सीमाओं से सटा हुआ है। अक्सर इस क्षेत्र में जंगली जानवरों की दस्तक बनी ही रहती है। पूर्व में भी इसी स्थान पर आदमखोर तेंदुए ने एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया था। दहशत के माहौल में जी रहे रेलकर्मी रात को अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसे में एक बार फिर से सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए ने कुत्ते को अपना शिकार बना डाला। हरिद्वार के बहादुराबाद में विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग ने हिंदू नववर्ष पर देश और प्रदेश की सुख शांति के लिए दर्जनों कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर हवन यज्ञ कर सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें, बहादुराबाद में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत गौ रक्षा प्रमुख सुंदरलाल के नेतृत्व में इकट्ठा होकर बहादुराबाद चौक पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति की परिक्रमा कर पैदल जुलूस भी निकाला गया। साथ ही हिंदू नववर्ष पर भगवा झंडे भी वितरित किए गए। गौ रक्षा विभाग के प्रांत प्रमुख सुंदरलाल ने बताया कि देश में सभी हिंदू संगठन हिंदू नववर्ष के रूप में मनाते हैं, जिसमें विश्व हिंदू परिषद ने भी हवन कर देश की सुख समृद्धि की कामना की है। आज विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग की ओर से हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में बहादुराबाद में एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 100 झंडे बनाकर कार्यकर्ताओं में वितरण किए गए और भारत माता की जय बोलते हुए सभी लोग पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के परिक्रमा करने के बाद कार्यक्रम स्थल पर लौटे। जोशीमठ में हिंदू नववर्ष पर विद्या मंदिर विद्यालय परिवार और छात्र छात्राओं ने नगर में रैली निकालकर हिंदू नववर्ष मनाया। छात्र छात्राओं ने प्रातःकाल पारंपरिक वेशभूषा धारण कर ढोल नगाड़ों के साथ नगर में रैली निकाली और भारत माता की जय से जय घोष किया। छात्र छात्राओं ने नगर में झांकी निकालकर नगर के समस्त लोगों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी और साथ ही हिंदू नववर्ष को धूमधाम से मनाने के लिए कहा। विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य शंभू प्रसाद चमोला ने कहा कि उनका और विद्यालय परिवार का प्रयास रहता है कि भारतीय संस्कृति को संजोकर रखा जाए। लक्सर में चेटीचंद जयंती पर आज सरकारी अस्पताल के अलावा राज्य सरकार के सारे विभागों में अवकाश रहा। उधर छुट्टी की जानकारी न होने के कारण इलाज और दवा के लिए देहात से आए मरीज सीएचसी पर भटकते रहे। बाद में फार्मासिस्ट ने पहले से इलाज करा रहे मरीजों को दवा मुहैया कराई। आपको बता दें, हरीश रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए चेटीचंद की जयंती पर राज्य सरकार के सभी विभागों में छुट्टी रखने के आदेश दिए थे। तभी से राज्य सरकार के सारे विभागों में चेटीचंद जयंती पर अवकाश रहता है।
आज ही चेटीचंद की जयंती पर सभी सरकारी विभागों में छुट्टी रखी गई। लक्सर CHC में भी इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सारे काम बंद थे, लेकिन छुट्टी की जानकारी ना होने की वजह से दूर दराज के काफी लोग अपना इलाज कराकर दवाइयां लेने CHC पहुंचे, लेकिन वहां ताला लटका हुआ था। मरीजों ने इधर उधर बात भी की, पर कोई भी उन्हें CHC बंद होने का कारण नहीं बता सका। मैं बच्चे की अपनी दवाई दिलाने के लिए आया था और लगभग मुझे 10-15 मिनट हो गए यहाँ पे। मैं पता किया तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। वो पर्ची बनाने वाले हैं, बाकी आपका चाबी ताला लगा हुआ वहाँ पे। डॉक्टर का कुछ पता नहीं है आएंगे नहीं आएंगे। ये बोल रहा था जी 30 तारीख में लगा था ये पहला इंजेक्शन, 2 तारीख की डेट दी थी। ये बोल रहे कि मुझे आज बंद है और सोमवार में। क्या का इंजेक्शन लगना था आपको? कुत्ते कट्टे का। अब कहाँ लगवाओगे? तो कहीं नहीं। लक्सर रुड़की हाईवे पर बसेड़ी गांव के पास लक्सर शुगर मिल में गन्ना लेकर जा रहे ट्रैक्टर को पीछे से आकर तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन डंपर चालक मौके से फरार हो गया था, जिसमें ट्रैक्टर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। हादसे से हाईवे पर घंटों जाम लग गया था। आपको बता दें कि लक्सर चीनी मिल में गन्ना ढुलाई के ठेकेदार का एक ट्रैक्टर पतरी थाना क्षेत्र के तोल केंद्र से गन्ना लोड करके लक्सर में मिल गेट के कांटे पर ला रहा था। ट्रैक्टर जैसे ही बसेड़ी गांव के पास लक्सर रुड़की हाईवे पर चढ़ा, वैसे ही तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने उसे साइड मार दी, पर संयोग से चालक कृष्णा को चोट नहीं लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर को कोतवाली ले गई। मैं चिट्ठी को से भर के आया था यहाँ से, जैसे मैंने ट्रैक्टर घुमाया इसमें बसेड़ी में, और जैसे घुमाते मैं अपनी साइड पर चलने लगा तो इन्हें वो अटैक करा, और अटैक करने के बाद में उधर से कोई ट्रैक्टर आया था। ट्रैक्टर आने के बावजूद उस बीच जब नहीं दिख रहा था कि ट्रैक्टर था, पीछे रोकना चाहिए था, उसने बीच में रोका नहीं, एकदम साइड पर लेकर आया, तेजी से था ये। हाँ एकदम इन बीच में तो देख आगे से लेकर पीछे तक उसकी गाड़ी वो एक्सीडेंट हुआ। शिकायत कर दी पुलिस को? हाँ शिकायत फोन कर दिया था हमने। चोट तो नहीं आई किसी की? चोट तो नहीं है? हाँ नहीं बच गई, जान बच गई, बट एक अक्सर टूट गया ट्रैक्टर का और पड़ा है। लक्सर के बसेड़ी गांव में स्थित ILM नामक शिक्षण संस्था में होनहार बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में शमा परवीन ने पहला, वीरेंद्र ने दूसरा और अंकित ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। संस्था की तरफ से लक्सर के बसपा विधायक ने पुरस्कार देकर तीनों को सम्मानित किया। लक्सर कस्बे से सटे गांव बसेड़ी की संस्था ILM ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे गरीब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग और करियर काउंसलिंग दी। ऐसे बच्चों के लिए संस्था ने प्रतियोगी परीक्षा संबंधी पुस्तकों की लाइब्रेरी भी बना रखी है। शनिवार को संस्था ने बच्चों के बीच भारत के पड़ोसी देश और उसके साथ भारत के रिश्ते के विषय पर सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता भी कराई। प्रतियोगिता में जिले भर से करीब 120 बच्चों ने हिस्सा भी लिया। विधायक जी कह रहे थे कि हमारे समाज के अंदर जो इस वक्त नशे का बीमारी चल रही है, एक बहुत ही घातक बीमारी है, और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही विचार था उनका। आज अगर हमें अपने को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है, ये जो भी हमारा स्टेटस है उसको आगे बढ़ाना है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग अच्छा आचरण अपनाएं। अच्छे आचरण के अंदर आता है कि हम लोग बुराइयों को छोड़ दें, अच्छाइयों को अपना लें। मनसा यही है कि हमने जो इलम नाम से एक लाइब्रेरी खोली थी, उसमें जो पढ़े लिखे बच्चे थोड़े बहुत समाज के बीच में अच्छा परफॉर्मेंस करें, और कुछ बच्चे यहाँ से पढ़ के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और अदर दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी सिलेक्शन हुए हैं, और कुछ बच्चों ने हमारे यहाँ टेस्ट दिए थे। उन बच्चों को हमने सम्मानित किया आज बुला के, और माननीय विधायक शहजाद जी उनके द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। क्षेत्र से विधायक चुना गया हूँ, जहाँ मैं विधायक हूँ वहाँ मैं अपने आप को समाज का एक हिस्सा समझता हूँ। समाज सुधार के काम चलाना भी मेरी प्राथमिकता में रहेगा। तो ये उसी का एक क्रम है कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, समाज सुधरे, बच्चे सुधरें। अगर बच्चे सुधरेंगे तो कल। रुड़की के SP देहात कार्यालय पर हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के प्रदेशाध्यक्ष मनीष चौहान दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और जबरेड़ा थाना में दर्ज मुकदमे में फरार चल रहे नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि शनिवार को हिंदू जागरण मंच के दर्जनों कार्यकर्ता हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के प्रदेशाध्यक्ष मनीष चौहान की अगुवाई में SP देहात कार्यालय पर पहुंचे और थाना जबरेड़ा में 10 दिन पहले दर्ज मुकदमे से संबंधित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जमकर नारेबाजी की।
प्रदेशाध्यक्ष मनीष चौहान ने बताया कि थाना जबरेड़ा में 10 दिन पहले पंजाब निवासी युवती ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें युवती ने सोनू नामक युवक पर नाम बदलकर शादी का झांसा देने का आरोप लगाकर थाना जबरेड़ा अंतर्गत ग्राम में किसी और से शादी करने का आरोप लगाया था। युवती का कहना था कि जब वह शादी रुकवाने के लिए वहां पहुंची तो कई लोगों ने उसके व हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट व लूट की घटना को अंजाम दिया। एसपी देहात से हमारी मांग है कि जो लव जिहादी हैं सोनू उर्फ मुंशीर है, जिसने पिछली 21 मार्च में जो झगड़ा किया था और उसमें हमारे कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई थी, और वो लव जिहाद का एक मुख्य अभियुक्त है, जिसने अपना नाम सोनू बताकर और हिंदू युवती के साथ में उसने शादी का झांसा दिया उसे और शादी की, और उसके बाद एक दूसरी शादी वो 21 तारीख को कर रहा था, जिसे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा रोका गया। और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं लव जिहाद की, ये एक साजिश है, षड्यंत्र है, जिसे हिंदू जागरण मंच बिल्कुल भी सफल नहीं होने देगा। आपके मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जिस तरह से हमारे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता वहाँ पर गंभीर रूप से चोटिल हुए थे और काफ़ी इंजर्ड भी हुए थे और उनके साथ लूटपाट भी हुई है, उसको लेकर हम आज एसपी देहात के कार्यालय में पहुँचे हैं। और हमें जबरेड़ा पुलिस से बड़ा ही दुख हुआ है कि उन्होंने हमारे जो कार्यकर्ता चोटिल हुए थे उन्होंने जो तहरीर दी थी उस पर कोई कार्य नहीं किया है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि खुले आम जबरेड़ा थाना में मुजरिम घूम रहे हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। ये बड़ा दुखद विषय है। इसको लेकर ये आज एसपी देहात साहब के पास आए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।